हेलो दोस्तों, बीपीएससी जो आपका TRE 3 है उसके लिए डेली बेसिस पे अपनी क्लासेज हो रही हैं सब्जेक्ट वाइज। तो साइंस की अपनी ये क्लास रहेगी जिसमें जो है इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज है वो अपन इस सेशन के माध्यम से जो है कवर करेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शंस आपके सामने हैं, तरंगदैर्घ्य, आवर्ती, ऊर्जा या वेग। और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है दोस्तों ये आपकी तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है आपकी एंगस्ट्रॉम। और एक जो एंगस्ट्रॉम है इसको ए नोट की तरह ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का जो मान है वो 10⁻10 मीटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप बीपीएससी TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के जो 40 क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको टोटल 1500 क्वेश्चन का समावेश किया गया है इस पीडीएफ में। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी 99 RS पे। अगर आप ये करके चले जाते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन हैं, जीके, साइंस, मैथ सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप ये करके चले जाते हैं तो 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आवर्ती को मापा जाता है भाई, जो आपकी फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको अपन जो है किस में मापते हैं ये आपको बताना है। तो देखिएगा आवर्ती को जो है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। और जैसे मान लो कि मैं आपसे बात करूं कि 20 हर्ट्ज से, समझना आप यहाँ से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के 20,000 हर्ट्ज की आपको एक लिमिट याद रखनी है। यहाँ पे जो भी तरंगे आएंगी वो आपकी दृश्य तरंगे होती है, वो आपकी दृश्य तरंगे होंगी। 20 हर्ट्ज से कम रहेंगी वो आपकी जो है अपसर्व्य तरंगे रहेंगी, वो आपकी जिनको अपन सुन नहीं सकते अपसर्व्य तरंगे। और जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी उनको कहा जाता है प्रासर्व्य तरंगे। और ये जो प्रासर्व्य तरंगे हैं इनका उपयोग सोनोग्राफी वगैरह में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 64वीं बीपीएससी एग्जाम 2018 में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धनावेश हिस्सा क्या कहलाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो देखिएगा एक जो आपका परमाणु है, जैसे मान लो कि ये इसका नाभिक हो गया जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और इसकी जो बाह्यतम कक्षाएं जो होती हैं दोस्तों, जैसे ये बाह्यतम कक्षाएं होती हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो नाभिक है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन डी सटीक रहेगा, आप प्रोटॉन टिक मत करके आ जाना, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों आपके होंगे इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा, याद रखना है आपको। और ये रदरफोर्ड का मॉडल आया था, उसके बाद में रदरफोर्ड का जब मॉडल आपका फेल हो गया, वो फेल क्यों हुआ कि उन्होंने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो अंततः ये नाभिक में गिर जाना चाहिए। अब यह प्लस का आवेश है, ये माइनस का है, तो गिरेगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये बात रदरफोर्ड नहीं समझा सका, फिर नील्स बोर का मॉडल आया था। ठीक है, तो बिल्कुल 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो रंगों को जो है अलग अलग करने का क्या तरीका है बताइए। प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं, उन रंगों को जो है अलग करने का क्या तरीका है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, बिल्कुल। देखो जब प्रकाश जो है वो आप किसी प्रिज्म से इसको गुजारोगे, प्रिज्म एक कांच का होता है, आपने देखा होगा, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये भी आपको साथ में याद रखना है। इसको अपन क्या बोलते हैं? तो सर इसे प्रकाश का जो है वो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से कलर होते हैं उसकी ट्रिक आपने याद कर रखी होगी। एक शब्द आप याद रख लीजिए, VIBGYOR। इससे जो है सारे कलर्स के नाम जो है आप याद कर सकते हैं, जैसे VC वोयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। रेड कलर की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है, अर्थात सबसे अधिक दूरी से अपन को कौन सा रंग दिखाई देता है? तो सर रेड कलर दिखाई देता है। इस कारण से रेड की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है। वोयलेट जो आपका है बैंगनी, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और विचलन जो है, अगर विचलन आपसे पूछ ले तो विचलन जो है वोयलेट का सबसे अधिक होता है, जबकि आपका जो है रेड का विचलन सबसे कम होगा। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार, तो इस क्वेश्चन का तो सटीक आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, और 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये सारी जो क्लासेज हैं वो आगे तक रहेंगी, तो आप जो है हर क्लासेज देखिए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की क्लास हो रही है जिसमें आप संपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप कवर कर सकते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।
और बाकी आपको जो मैंने बता ही दिया है, अगर आपको 99 वाली PDF चाहिए तो 6376703831 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सर। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, जैसे मान लो कि कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा है तो उसका आप दरवाजा खोलेंगे तो ध्यान रखना तापमान हमेशा बढ़ेगा। तापमान क्या होगा, तापमान हमेशा बढ़ जाएगा। तो आप अंततः कमरे का जो है वो थोड़ा गर्म कर सकते हैं, मतलब उसका क्या है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखना है। और 39वीं जो BPSC प्री एग्जाम 1994 हुई थी उसमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपके जो है पढ़ने वाले ग्लास लेंस जो हैं, जैसे मान लो कि आप जब पढ़ रहे हो तो पास की वस्तु को देख रहे हो, सही बात है कि नहीं भाई, आप पास ही में पढ़ोगे तो ये होता है एक दूरदृष्टि दोष। कौन सा होता है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की तो नाम से उल्टे हैं ये, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी जबकि पास वाली वस्तु दिखाई नहीं देगी। और इसके लिए जो है अपन उत्तल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो आपका इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि पास की वस्तुएं अपन को देखनी है तो उत्तल लेंस। तो आज के बाद याद रखना है कि जब भी अपन को पास की वस्तुएं देखनी है तो अपन उत्तल लेंस काम में लेंगे, और जब हमें दूर की वस्तुएं देख रही हैं अगर वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही तो उसके लिए जो है आप अवतल लेंस काम में लेंगे, याद रखना है दोस्तों। और 44वीं BPSC एग्जाम प्री जो आपका प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका पूछ भी लिया गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक जो श्यानता है वो किसकी होती है। सबसे पहले बात करेंगे सर श्यानता होती क्या है। सबसे पहले जो है आपकी श्यानता किसकी होती है, तो देखो श्यानता का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि द्रवों का जो द्रव पदार्थ है उनका द्रवों का जो बहने का गुण है, द्रवों का जो आपका बहने का जो गुण है वो आपका जो है श्यानता कहलाता है, याद रखना है, श्यानता कहलाता है। अब यहाँ एक बात और आपको नोट करने योग्य है कि जो द्रव जितना गाढ़ा है, जो द्रव जितना गाढ़ा होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा श्यान प्रवृत्ति का होगा। तो अब देखो इनमें से सबसे गाढ़ा द्रव कौन सा है, शहद हो गया, तो सर ऑप्शन डी सटीक हो गया। भाई जल है, खून है, वायु है या शहद है, तो बिल्कुल जो है बिल्कुल आपका जो है सबसे शान कौन सा हो जाएगा, तो शहद हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आधुनिक जो रसायन शास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। आधुनिक जो आपका रसायन शास्त्र है इसका जनक अपन किसको बोलेंगे, तो आधुनिक जो रसायन शास्त्र का जनक है वो लेवेजियर को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, याद रखना आपको, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका pH मान 7 है। अब मैक्सिमम बच्चे शुद्ध जल तुरंत ए ऑप्शन टिक करेंगे, जबकि इसका करेक्ट आंसर है 1 से अधिक ऑप्शन। कैसे है देखो, शुद्ध जल का pH मान भी 7 होता है और उदासीन विलयन का pH मान भी 7 होता है। अम्लीय जो देखो आपको एक स्केल याद रखना है, इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए बिल्कुल नॉर्मल मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। मिड पॉइंट 7 है, 0 से स्टार्ट होगा 14 तक आपका जाएगा। अब 7 से पहले कौन सा आता है, 6.9 आएगा, और 7 के बाद में कौन सा आएगा, 7.1 आएगा, 7.1 से 14 तक हो गया। तो 0 से 6.9 की जो श्रेणी में आते हैं दोस्तों वो आपके कहलाते हैं अम्ल, एसिड इनको बोलेंगे। 7 वाला आपका कहलाता है उदासीन, क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल। और 7 pH मान किसका होता है, जो शुद्ध आपका जल होता है उसका pH मान 7 है। 7.1 से 14 तक की जो श्रेणी में आएंगे वो सार कहलाएंगे, जिनको जो है बेस अपन कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो शुद्ध जल का जो pH मान है वो आपका 7 है और उदासीन विलयन का भी 7 है, तब 1 से अधिक ऑप्शन सही होंगे। और 64वीं जो आपके BPSC प्री एग्जाम जो 2018 हुई थी दोस्तों उसमें जो है ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे भारी धातु है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से तो प्लेटिनम करेक्ट आंसर हो गया। वैसे अगर सबसे भारी धातु पूछ ले आपसे, वैसे सबसे भारी धातु आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना है ओस्मियम। क्या बताना है आपको, ओस्मियम जो धातु होती है वो आपकी सबसे भारी होती है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर हो गया ऑप्शन डी। और 63वीं BPSC प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनकी जो जैसे मान लो कि आप प्रीवियस ईयर के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो है आपको GK GS की PDF चाहिए, किसी सब्जेक्ट के जो है आपको नोट्स चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ मैं,
6376703831 इस पर जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस पर जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे जो है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित सारे नोट्स मिलते हैं, वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लें। बाकी तैयारी अपनी रेगुलर रखें, ये जो क्लासेज हैं वो डेली बेसिस पे आप देखें। अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम आपको बताना है। सिरका जो होता है दोस्तों, उसका रासायनिक नाम क्या है, ये जो है दोस्तों आपको बताना है। तो देखिएगा, सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला जो है वो CH3COOH होता है, ठीक है। CH3COOH होता है आपका सिरके का फॉर्मूला, ठीक है। इसको अपन एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग जैसे मान लो आपके अचार वगैरह पर फफूंद जो आ जाती है, उसके निवारण के लिए अपन सिरके का उपयोग करते हैं, ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है। और 63वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम 2017 हुई थी, उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ लिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं भाई बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है कि शुष्क जो आपका बर्फ है वो अपन किसको बोलेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, शुष्क जो आपका बर्फ है वो अपन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और इसको अपन जब गर्म करेंगे ना, तो ये सीधे गैसीय अवस्था में चेंज होती है, द्रव नहीं बनता इसका, सीधे गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आप बता सकते थे। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 42वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 1997-98 हुई है दोस्तों, उसमें आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए हैं इस सेशन के माध्यम से। डेली बेसिस पे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से जो है आप तैयारी जो है आपकी होती रहेगी। बाकी मैंने बता दिया है 99 रुपीज़ में जो है आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ 6376703831। इस पर आपको GK/GS की PDF मिलती है, जिसमें 1500 क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। और ये 1500 क्वेश्चंस में GK साइंस सब कुछ रहेगा, जहाँ से आप 40 नंबर के लिए श्योर हो सकते हैं। तो जिसको भी इंटरेस्टेड है वो आप इस पर मैसेज कर दीजिए। बाकी लगातार जो है आप अपनी तैयारी करते रहिए। यहाँ से जो है सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पे निःशुल्क भी दी जा रही हैं, तो आप यहाँ से भी जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अपनी बहुत जल्द जो है 10 मिनट में 100 क्वेश्चन वाली ये क्लासेज जो है वो शुरू हो चुकी है, ताकि मैक्सिमम रिवीजन अपन करवा सकें। तो ये क्लासेज भी आपके लिए लगातार हो रही हैं, तो आप इनका लुत्फ भी उठाए। बाकी अगर और कोई आपका डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्दी ही यहाँ से रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद।